बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एएस लेवल अकाउंटिंग, जिसका कोड है 9706/22, इसका अक्टूबर नवंबर 2021 का पेपर 2 करने जा रहे हैं। पेपर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। आपको क्रैचेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे फोल्डर मिलेगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा पास्ट पेपर्स की एक बहुत बड़ी तादाद जो मैंने कराई है, वेदर पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, MCQs के बहुत सारे पेपर्स हैं, पेपर 1 के बहुत सारे पास्ट पेपर्स मैंने कराए हैं, वो ज़रूर जाकर देखें। अकाउंटिंग के अंदर दो ही चीज़ें होती हैं, एक आपके कंसेप्ट हैं और एक आपकी प्रैक्टिस है। अगर आपके कंसेप्ट्स अच्छे नहीं भी हैं और आप इफ यू कीप प्रैक्टिसिंग, तो टेक माय वर्ड्स, आपके कंसेप्ट्स भी आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होना शुरू हो जाएंगे एंड यू विल बी फीलिंग कंफर्टेबल। एग्ज़ाम्स में भी आपको आसानी होगी एंड इंशाल्लाह यू विल बी गेटिंग A+ इन योर एग्ज़ाम। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नॉर्मली पास्ट पेपर्स जो हैं वो हार्ड फॉर्म कॉपीज़ के अंदर तो आपको मिलते हैं, लेकिन वीडियो फॉर्म के अंदर सॉल्व करके बाकायदा कंसेप्ट्स क्लैरिटी के साथ अंडर वन रूफ आपको इतनी बड़ी तादाद में शायद किसी और जगह मिले। इसके अलावा O लेवल और A लेवल के भी, O लेवल के तो बहुत आई थिंक 2012 तक मैंने कराए हैं, A लेवल के भी अच्छे खासे पेपर हैं जो मैंने कराए हैं। तो अपने जूनियर्स को और अपने सीनियर्स को भी रिकमेंड करें और ये जो सिलसिला हमने शुरू किया है इसके अंदर हमारी हेल्प करें, इसको स्प्रेड करने के अंदर। इसके अलावा किसी भी चीज़ में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स के अंदर लिखें और ट्राई माई लेवल बेस्ट के मैं उसको सॉल्व भी कराऊँ। अक्सर क्वेश्चन स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही होती हैं जिसको हम करा रहे होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2। शामिल मेंटेन्स द फुल सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। कि शामिल जो है वो एक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, फुल सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करता ही है। एक्सपेक्टेड एट ट्रायल बैलेंस एट 30 सितंबर 2021 को उसने ये ट्रायल बैलेंस एक्सपेक्ट किया है। एंड डजेंट बैलेंस, दैट डजेंट बैलेंस, जो बैलेंस नहीं हो रहा है। एंड ही हैज़ ओपन अ सस्पेंस अकाउंट फॉर द डिफरेंस के लिए उसने सस्पेंस अकाउंट खोला है। देखिए एरर्स दो किस्म के होते हैं। अगर एरर्स का आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो अलग से एक फोल्डर है जिसमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के नाम से आपको मिलेगा क्रैचेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे, वो ज़रूर जाकर देखें। उसमें मैंने बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ उसको कराया है, डिफरेंट कंसेप्ट्स क्या होते हैं, वो कौन से एरर्स हैं जिनकी वजह से ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड नहीं होता, और वो कौन से एरर्स हैं जिनकी वजह से ट्रायल बैलेंस जो है वो अफेक्टेड होता है। हमें सस्पेंस अकाउंट खोल के ट्रायल बैलेंस को बैलेंस करना पड़ता है। शामिल has now identified the following 6 errors। ये 6 errors उसने आइडेंटिफाइड करे हैं। there were no other errors, कोई और errors जो है वो नहीं था। नंबर ए में कहता है पेमेंट ऑफ $169 फॉर मोटर रिपेयर्स की पेमेंट थी, हैड बीन करेक्टली एंटर्ड इन द कैश बुक। करेक्टली उसको कैश बुक के अंदर तो एंटर कर दिया, बट हैड बीन डेबिटेड इन द मोटर रिपेयर अकाउंट एज $196। मोटर रिपेयर में $196 इसने रिकॉर्ड कर दिया, तो एक्चुअल अमाउंट था 169 कैश बुक में। देखें एरर्स, वो एरर जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड होता है वो ये होता है कि किसी एक साइड को आप रिकॉर्डिंग सही कर रहे हैं लेकिन दूसरी साइड अमाउंट आपने गलत कर दी, या किसी और अमाउंट का डिफरेंस हो गया, कोई नेचर ही चेंज हो गई ट्रांजेक्शन की। तो इस किस्म के जो एरर्स होते हैं वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्टेड कर रहे होते हैं, लाइक दिस इज़ वन ऑफ देम। और उसकी वजह ये है कि 169 से आपने कैश बुक का मकसद है कि बैंक को तो क्रेडिट किया होगा, लेकिन रेपियर एक्सपेंस 196 से डेबिट है, तो 196 माइनस 169 डिफरेंस जो है इसका $27 आया। तो $27 से डेबिट साइड आपकी ज़्यादा है। इसको जब सही करने जाएंगे तो क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे और रेपियर अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे $27 से। तो सस्पेंस डेबिट हो जाएगा और रेपियर अकाउंट जो है आपका क्रेडिट हो जाएगा। ये आप करेक्शन कर रहे हैं, जो सस्पेंस अकाउंट खोला था आप उसको हम एडजस्ट कर रहे हैं, तो सस्पेंस डेबिट हो गया और रेपियर एक्सपेंस अकाउंट जो आपने $27 से ज़्यादा डेबिट किया था उसको आपने क्रेडिट कर दिया। The purchase of a new machinery $670 had been debited to general expense को डेबिट कर दिया। ये वो एरर है जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड नहीं होगा। आप पूछेंगे क्यों नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि देखें आप मशीनरी को भी डेबिट करते हैं ट्रायल बैलेंस में, आपने मशीनरी को डेबिट नहीं किया, जनरल एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। एक्चुअली मशीनरी आपका कैपिटल आइटम है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जबकि जनरल एक्सपेंस आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो डेबिट तो आपने ईदर वे करा है, तो ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड नहीं होगा। ये एरर ऑफ प्रिंसिपल आपका हो गया। ये पहला वाला जो है ट्रांसपोजिशन एरर है, या 169 को आपने पलट के 196 लिख दिया,
और ये दूसरा वाला जो एरर है आपका, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है कि प्रिंसिपल आपने मिस्टेक करी है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को डेबिट करने के बजाय आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डेबिट कर दिया, लेकिन इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड नहीं होगा। डिस्काउंट अलाउड ऑफ $175 हैड बीन एंटर्ड करेक्टली इन द कैश बुक में तो करेक्टली रिकॉर्ड हो गया, बट हैड नॉट बीन पोस्टेड टू द डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, लेकिन डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के अंदर आपने पोस्ट ही इसको नहीं करा। तो अब डिस्काउंट अलाउड को जब आपने पोस्ट नहीं करा तो कैश बुक बैंक तो क्रेडिट है, लेकिन डेबिट अकाउंट आपने खोला ही नहीं है, तो आप डेबिट अकाउंट को खोल दें, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर दें और सस्पेंस को क्रेडिट कर दें। अगेन सस्पेंस क्या इन्वॉल्व होगा, क्योंकि एक साइड रिकॉर्ड हो गई, एक रिकॉर्ड ही नहीं हुई, तो अब डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो जाएगा $175 से और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। The sales journal was totaled at 86,961. That should have been 86,741. ये सेल्स का जो टोटल है, एक्चुअली सेल्स जर्नल का ये क्रेडिट सेल्स है। इस क्रेडिट सेल्स को आप लेकर चले आप जाते हैं किसके अंदर, सेल्स जर्नल का जब आपने टोटल किया तो इसका मकसद ये हुआ कि आपका जो ट्रेड रिसीवेबल था, ये डिफरेंस कितना है इसका, 86,961 माइनस 86,741, तो 220 जो है एक्चुअली सेल्स को आपको क्रेडिट करना चाहिए था। 86,000 से सेल्स को आपने ज़्यादा से क्रेडिट कर दिया। सेल्स जर्नल का टोटल सेल्स का मकसद है, सेल्स को आपने गलत रिकॉर्ड करा। और सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट जो बनता है, बल्कि सेल्स लेजर अकाउंट जो बनता है वो ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट है, तो ट्रेड रिसीवेबल तो आपने सही रिकॉर्ड किया होगा, क्योंकि वहाँ ये बता नहीं रहा है आपको, तो सेल्स आपने ज़्यादा से रिकॉर्ड कर दी। तो आप क्या करेंगे, सेल्स को क्रेडिट कर देंगे और सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे 220 से। आप कहेंगे कि सेल्स जर्नल की वजह से ट्रेड रिसीवेबल के लिए हम सेल्स लेजर अकाउंट इस्तेमाल करते हैं, उसका इसमें रेफरेंस नहीं दिया, तो इसका मकसद है सेल्स को हमने ज़्यादा रिकॉर्ड करा था, उसको डेबिट कर देंगे और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अ चेक फॉर $425 रिसीव फ्रॉम मैककेन से आपने रिसीव किया था $425 का चेक। अ क्रेडिट कस्टमर हैड बिन करेक्टली एंटर्ड इन द कैश बुक के अंदर तो करेक्टली आपने रिकॉर्ड कर दिया, बट हैड बिन डेबिटेड टू द सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, लेकिन सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में आपने डेबिट कर दिया। देखिए सेल्स जब चेक आप रिसीव करेंगे तो चेक आपने कैश बुक के अंदर तो बैंक को सही क्रेडिट किया, एक्चुअली आपको सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का मकसद है ट्रेड रिसीवेबल, तो ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट करना चाहिए था आपको $425 से, आपने उसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो 425 को मल्टीप्लाई करें 2 से 850 आएगा, तो 850 से ट्रेड रिसीवेबल को आप डेबिट करेंगे। 850 से क्यों डेबिट करेंगे, क्योंकि 425 जो डेबिट किया था, बल्कि सॉरी क्रेडिट करेंगे 850 से, और सस्पेंस को डेबिट करेंगे 850 से। 850 से क्यों क्रेडिट करेंगे, क्योंकि वन टाइम तो इसलिए क्रेडिट करेंगे कि आपने गलती से डेबिट कर दिया था, और एक दफ़ा ओरिजिनली आपको क्रेडिट करना चाहिए था, तो इसको इस किस्म की मिस्टेक को 2 से मल्टीप्लाई करके क्रेडिट कर दें, सस्पेंस को डेबिट कर दें। द टोटल ऑफ द डिस्काउंट रिसीव कॉलम इन द कैश बुक $490, डिस्काउंट रिसीव का जो टोटल था कैश बुक में $490 था, हैड बीन एंटर्ड ट्वाइस ऑन द करेक्ट साइड ऑफ द डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, वो हैड बीन ट्वाइस, इसको गलती से 2 दफ़ा आपने रिकॉर्ड कर दिया। तो 2 दफ़ा रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि एक दफ़ा फिर आप डेबिट कर दें, इसको डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होता है, इसको डेबिट कर दें एक दफ़ा 490 से, और सस्पेंस को क्रेडिट कर दें 490 से। तो ये करेक्शन ऑफ एरर्स था, इसमें से एक एरर ऐसा था जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड नहीं हुआ, बाकी सबकी वजह से हुआ था। मांगता क्या है, कहता है प्रिपेयर द सस्पेंस अकाउंट एट 30 सितंबर 2021, क्लियरली आइडेंटिफाई द ओपनिंग बैलेंस को आइडेंटिफाई करें, तो सस्पेंस अकाउंट बना लें। सस्पेंस अकाउंट में देखिए पहला आपने क्या करा था, मोटर रिपेयर की वजह से आपने सस्पेंस को डेबिट किया था $27 से, ये देखें सस्पेंस को डेबिट किया था 27, तो सस्पेंस डेबिट, और रेफरेंस किसका आएगा, मोटर रिपेयर अकाउंट का। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट की वजह से आपने सस्पेंस को डेबिट किया था, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का मकसद है ट्रेड रिसीवेबल, ये देख रहे हैं, तो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट या ट्रेड रिसीवेबल, इसका रेफरेंस देके 850 से आपने डेबिट कर दिया। डिस्काउंट अलाउड आपने डेबिट किया था और सस्पेंस को क्रेडिट किया था 175 से।
ठीक है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट और सस्पेंस क्रेडिट। तो सस्पेंस क्रेडिट हो गया, और सेल्स की वजह से 220 से आपने क्रेडिट किया था सस्पेंस को, मैं अभी बता के आ रहा हूँ। देखें, सेल्स को डेबिट किया था, सस्पेंस को क्रेडिट किया था, ये लिख दिया आपने। और डिस्काउंट रिसीव्ड जो है उसकी वजह से 490 से आपने इसको क्रेडिट किया था, ये 490 से क्रेडिट। ये एंट्रीज मैंने आपको एक्सप्लेन की हुई थी, सिंपल यहाँ पोस्ट कर दें। इसका डेबिट क्रेडिट साइड का टोटल करें, डेबिट का टोटल करें। डेबिट का टोटल आपका कम था $8 से, ये $8 से जो कम था ये असल में ओपनिंग बैलेंस है जो वो पूछ रहा है आपसे कि ओपनिंग बैलेंस बताएं कितना था। तो आप जब डेबिट और क्रेडिट करते हैं तो इनका टोटल कर लीजिएगा। क्रेडिट का टोटल 885 आया, और डेबिट साइड पर सिर्फ 2 एंट्रीज थी, इन दोनों को प्लस करके माइनस करेंगे तो डिफरेंस 8 आएगा। ये 8 जो डिफरेंस है ये ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस था ओपनिंग बैलेंस जो वो आपसे पूछ रहा है। तो ये सस्पेंस अकाउंट आपने बना दिया। अब आपसे आगे क्या पूछता है, कहता है एक्सप्लेन, complete the table to name the type of error in each of the error 1, 2 and 3 identified by शामल। शामल ने जो आइडेंटिफाइड किया था 3 एरर्स आपके पूछे हैं। तीनों एरर्स क्या हैं? पहला तो मैंने आपको बताया ट्रांसपोजिशन का एरर था, दूसरा मैंने आपको बताया एरर ऑफ प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल मिस्टेक करी, और 175 जो है आपने एक जगह तो रिकॉर्ड कर दिया लेकिन दूसरी जगह रिकॉर्ड आपने नहीं करा, तो पार्शल ओमिशन कहते हैं। पार्शल एक तो होता है कंप्लीट ओमिशन, एक होता है पार्शल ओमिशन। तो देखें, पहला ट्रांसपोजिशन का एरर हो गया, दूसरा प्रिंसिपल हो गया, और तीसरा पार्शल ओमिशन का एरर हो गया आपका। ये 3 एरर थे आपके। उसके बाद आगे आए, कहता है एक्सप्लेन 2 बेनिफिट्स ऑफ ए बिजनेस ऑफ प्रिपेयरिंग ए परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट जब हम बनाते हैं तो हमें ट्रेड पेएबल के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होती है, मिस्टेक से हम बचते हैं। और ट्रेड परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट आप जब बना रहे होते हैं तो परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का मकसद है कि इंडिविजुअल सप्लायर्स के जो लेजर आप मेंटेन कर रहे हैं वो टाइप एक होने चाहिए टोटल परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट से। इसमें कोई मिस्टेक है, कोई फ्रॉड हो रहा है तो वो आपको पता चलता है। रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड एज ए रिजल्ट ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़, क्योंकि इंडिविजुअल लेजर्स जो हैं सप्लायर के वो कोई और मेंटेन कर रहा होता है, कंट्रोल कोई और मेंटेन करता है, तो फ्रॉड अगर होने के चांसेस हैं तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ की वजह से कम हो जाते हैं। आइडेंटिफाइड टोटल ट्रेड पेएबल, टोटल ट्रेड पेएबल आपको पता चलता है जो आप बैलेंस शीट में लेकर जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। एंड सो एट द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द परचेज लेजर। द बैलेंस ऑन कंट्रोल अकाउंट शुड इक्वल टू द टोटल ऑफ द इंडिविजुअल बैलेंसेज इन द परचेज लेजर। जो मैंने आपको कहा कि इंडिविजुअल बैलेंसेस जो ट्रेड पेएबल के हैं वो टाइप एक होनी चाहिए उससे, तो ये इसके बेनिफिट्स थे। स्टेट 2 आइटम्स दैट वुड अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे कौन सा अपीयर होगा? जब आप क्रेडिट परचेजेस करेंगे तो क्रेडिट पे ट्रेड पेएबल को क्रेडिट करेंगे। रिटर्न चेक, अगर चेक आपका वापस आ रहा है, जो चेक आपने सप्लायर्स को इशू किया था वो वापस आ गया तो ट्रेड पेएबल क्रेडिट हो जाएगा। इंटरेस्ट चार्ज, अगर सप्लायर आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है तो आप ट्रेड पेएबल को क्रेडिट करेंगे क्योंकि आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंसेस, अगर पीछे से कोई ओपनिंग बैलेंसेस थे तो वो क्रेडिट साइड के ऊपर आ जाएंगे। एंड सप्लायर रिफंड, अगर सप्लायर रिफंड कर रहा है तो फिर आपके पास ये आ जाएगा। तो ये आपके पास चीज़ें थी जो क्रेडिट साइड के ऊपर अपीयर हो सकती हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आई थिंक कंप्लीट हो गया आपका। तो बड़ा आसान सा सवाल था ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के ऊपर, होप आपकी समझ में आया होगा। तो लेट्स स्टार्ट, आज इतना ही, फिर इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 के साथ मिलते हैं। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।